अध्याय अध्याय 11 से किस तरह देवताओं ने अमृत पिया, लेकिन उसके बाद असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। और यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे देवता अमृत पीने के बाद, लेकिन फिर भी असुरों के पास माया शक्ति होती है और वो इस तरह का भ्रम प्रकट कर सकते हैं जिससे देवता ये सिद्ध नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें कहाँ पर आक्रमण करना है। अलग अलग स्थितियों में दानव असुर प्रकट होते, अदृश्य होते, अलग अलग वस्तुओं की वर्षा करते इत्यादि, जिस कारण से हम देखते हैं किस तरह देवता हारने लगे और फिर भगवान स्वयं आकर के उनकी मदद करते हैं। यहाँ नारद मुनि सूचना देते हैं, असुर लोग फिर आक्रमण करते हैं और इस प्रतिद्वंद में इंद्र और बलि महाराज के कटु शब्द एक दूसरे को सुनने के लिए मिलते हैं। क्योंकि लड़ाई करना है तो लड़ाई करने में इस तरह नहीं कि कोई एक दूसरे को स्माइल देंगे फिर लड़ना शुरू करेंगे, थोड़ा रजोगुण चाहिए। तो एक दूसरे के ऊपर कटु वचन कहते हैं और दशम श्लोक से इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि इस तरह इंद्र को कटु वचन बोल करके बलि महाराज अपने बाणों से उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं। अभी श्लोक संख्या 11 ये अध्याय हो गया। अध्याय 11 श्लोक 11। एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत् तद अधिक्षेपम तोत्राहत एव द्विपा। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। चूंकि महाराज बलि की फटकार सत्य थी, अतएव राजा इंद्र तनिक भी खिन्न नहीं हुआ। जिस तरह कोई हाथी महावत द्वारा अंकुश से पीटा जाने पर भी कभी विचलित नहीं होता। तो जो कुछ बलि महाराज बोल रहे थे कुछ गलत तो नहीं बोल रहे थे। इंद्र को भी अपनी असक्षमताएं पता हैं और इसलिए बलि महाराज के वचनों से वो प्रभावित नहीं हुआ। प्राहरत कुलिशम तस्मा अमोघम परमर्दन सयानो न्यापतत भूमौ छिन्न पक्षा इवाचला। नीतू माता जी। जब शत्रुओं को हराने वाले इंद्र ने अपना अमोघ ब्रज बलि महाराज पर उन्हें मारने की इच्छा से चलाया तो सचमुच बलि महाराज अपने वायुयान समेत भूमि पर गिर पड़े और मानो कोई पार मानो कोई अ, कोई पर्वत पर पर्वत पंख काटे जाने से गिरा हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्र का अभ्यास है पर्वतों के पंख काटने का, तो यहाँ पर वही उदाहरण दे रहे हैं। तो बलि महाराज अपने विमान में उड़ करके आक्रमण कर रहे थे, लेकिन ये वज्र चलाने के कारण बलि महाराज भूमि पर गिर गए। देवेंद्र प्रभु। अनम्यूट किया। तात्पर्य वैदिक वाग्दम्म के अनेक वर्णों में पाया जाता है कि पर्वत भी अपने पंखों से आकाश में उड़ते हैं। जब ऐसा पर्वत मृत हो जाते हैं तो वे जमीन पर गिर जाते हैं। वहां वे विशाल मृत शरीरों के रूप में रहते हैं। हरे कृष्ण। तो कितना डेंजर होगा कि पर्वत एकदम से कहीं गिर जाए, पूरे के पूरा नगर ही उसके नीचे दब सकता है। तो ये हर कहीं लैंडिंग करते थे, इसलिए इंद्र ने इनका पंख भी काट दिए थे। साख्यं पतितं दृष्ट्वा जम्बो बलि सखासुरेत् अभ्ययात् सौहृदं सख्युर् हतस्यापि समाचरन्। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब जम्बासुर ने देखा कि उसका मित्र बलि गिर गया है तो वह उसके शत्रु इंद्र के समक्ष प्रकट हुआ, मानो मैत्री मैत्रीपूर्ण आचरण से बलि महाराज की सेवा करने के लिए आया हो। हरे कृष्ण।
सा सिंहवाह आसाद्य गदाम् उद्यम्य रंहसा जात्रावटदयश्चक्रं गजं च सुमहाबला। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दान अत्यंत शक्तिशाली जम्बासुर सिंह पर सवार होकर इंद्र के पास आया और उसने अपनी गदा से उसके कंधे पर बलपूर्वक प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। गदा प्रहार व्यथितो भृशं विह्वलितो गजा जानुभ्यां धरणिं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययौ। पूजा माता जी। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब जमासुर की गदा से चोट खाकर इंद्र का हाथी विभ्रमित और व्यथित हो गया। उसने भूमि पर घुटने टेक दिए और वह अचेत होकर गिर गया। हरे कृष्ण प्रभु। तो इतना शक्तिशाली ये जम्बासुर था कि ऐरावत समेत इंद्र को बहुत बुरी तरह से घायल किया। ततो रथो मातलिना हरिभिर्दशशतैर्वृता आनीतो द्वीपम् उत्सृज्य रथम् आरुरुहे विभु। महारानी माता जी। तत्पश्चात इंद्र का सारथी मतली इंद्र के रथ लेकर आया, जिसने 1000 घोड़े खींच रहे थे। तब इंद्र ने अपने हाथी को छोड़ दिया और उस रथ पर चढ़ गया। यहाँ ऐरावत घायल हुआ, यहाँ इंद्र अपने रथ पर चढ़ गया। तो ये रथ को हम रामायण में भी उल्लेख देखते हैं, जब भगवान राम की सेवा में इंद्र ये रथ को भेजता है। तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तुर्दानव सत्तमा शूलेन ज्वलतातं तु संयमानो हनन् मृदे। सुभद्रा माता जी। हरे रानू माता। कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्णा। यद्यपि मातली की वेदना असहाय थी। के ऊपर, इसके ऊपर। है? अच्छा, मातली के सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए असुर श्रेष्ठ जम्बासुर मुस्कुराने लगा। फिर भी उसने युद्ध भूमि में अग्नि के समान जलते हुए अपने त्रिशूल से मातली पर प्रहार किया। हरे कृष्ण। सेहेरुजं सुदुर्मर्षां सत्वम् आलम्ब्य मातली इंद्रो जम्बस्य संक्रुद्धो व्रजेणापहराशिरः। हरिप्रिया माता जी। यद्यपि मातली की वेदना असह्य थी, किंतु उसने बड़े धैर्य से उसे सह लिया। किंतु इंद्र जम्बासुर पर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये सारे लड़ाई झगड़े में ज्यादा प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं दिए, तो हम लोग पढ़ते जाएंगे। जम्बं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदश ऋषे नमुचिश्च बलः पाकस्तत्र पेतुस्त्वरान्विता। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब नारद ऋषि ने जम्बासुर के मित्रों तथा संबंधियों को यह जानकारी दी कि जम्बासुर मारा गया है, तो नमुची, बल तथा पाक नामक 3 असुर बड़ी तेजी से युद्ध भूमि में आ गए। हरे कृष्ण। नारद मुनि किसकी तरफ है बताना मुश्किल है। देवताओं की तरफ है कि असुर की तरफ है। जहाँ जिसको मदद लगती है वहां जाके उसको सूचना जरूर दे देते हैं। वचो भी परुषैरिंद्रम अर्दयन्तोस्य मर्मसु शरेरा वा किरण मेघा धाराभिरिव पर्वतम। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्र को कठोर और निष्ठुर तथा मर्मभेदी शब्दों से भला बुरा कहते हुए इन असुरों ने उस पर बाणों से उसी प्रकार वर्षा की, जिस तरह वर्षा की झड़ी किसी महान पर्वत को धो देती है। हरे कृष्ण। हरीन्दश सतनियजौ हर्यश्वस्य बलः शरै तावद्भिर्
अर्दयामासा युगपल्लघुहस्तवान्। रानू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब नाकम असुर ने युद्ध भूमि में परिस्थिति को तुरंत से भाली हुए इंद्र के सभी 1000 घोड़े को एक साथ उतरने ही बाणों से घायल करके संकट में डाल दिया। तो अभी ऐरावत घायल हुआ, बाल नामक असुर ने इंद्र के 1000 घोड़ों को भी घायल कर दिया। शताभ्याम मातलिम्पाको रथम सावयम पृथक सकृत संधान मोक्षेण तद अद्भुतम अभूत रणे। ललिता माता जी। हरे कृष्णा। दूसरे एक असुर पाक ने अपने धनुष पर 200 बाण चढ़ाकर और उन्हें एक ही साथ छोड़कर सारे 7 सामान से भरे रथ पर तथा सारथी मातली पर आक्रमण किया। युद्ध भूमि यह निसंदेह एक अद्भुत कार्य था। हरे कृष्ण। नामुचे पंचदशभि स्वर्ण पंखैर्महेशुभि आहत्य व्यनदत् संख्ये सत्तोय इव तो यदा। वीर प्रसाद प्रभु। तब दूसरे एक असुर नमूची ने इंद्र पर आक्रमण किया और उसे 15 सुनहरे पंखों वाले अत्यंत शक्तिशाली बाणों से घायल कर दिया, जिनसे जल से भरे बादल के समान गर्जना हुई। हरे कृष्ण। देवताओं को और भी काम होते थे, ब्राह्मणों की सेवा करना, दिक्पाल इत्यादि कार्य संभालना, सृष्टि के संबंध में सेवाएं करना। असुरों का एक ही काम है, लड़ाई झगड़ा करना। तो यहाँ पर उनका सामर्थ्य ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उनका अभ्यास उसमें ज्यादा था। सर्वतः शरकूटेन शक्रम सरथ सारथिम छाद्यामासुरसुरः प्रावृट् सूर्यमिवां बुधा। प्रदीप प्रभु। अन्य असुरों ने अपने बाणों की निरंतर वर्षा से इंद्र को उसके रथ तथा सारथी सहित ढक दिया, जिस तरह वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेते हैं। अलक्ष्यन्तस्तमतीव विह्वला विचुक्षुषुर्देवगणा सहानुगा अनायका शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्न नवो यथार्णवे। प्रथम प्रभु। देवतागण अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह से सताए जाने तथा युद्ध भूमि में इंद्र को न देख पाने के कारण अत्यंत चिंतित थे। वे बिना नायक या अधिपति के उसी तरह विलाप करने लगे जिस तरह समुद्र के बीच में जहाज ध्वस्त होने पर व्यापारी विलाप करते हैं। हरे कृष्ण। सुजाता माता। तात्पर्य। इस कथन से प्रतीत होता है कि उच्च लोकों में जलयान होते हैं और वहां व्यापारी व्यवसाय के रूप में नौका चालन करते हैं। कभी कभी इस लोक की तरह इन व्यापारियों का भी जहाज समुद्र के बीच में ध्वस्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उच्च लोकों में भी ऐसी विपदाएं कभी कभी आती रहती हैं। श्री भगवान की सृष्टि में होने से उच्च लोक भी शून्य या जीवों से रहित नहीं है। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि हमारी पृथ्वी की भांति प्रत्येक लोक जीवों से पूर्ण है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अन्य लोकों में कोई जीव नहीं है। हरे कृष्ण। इतने बार है कि इंद्र ढक गया और इतना देवताओं का समर्थ टूट गया कि उनका राजा ही अभी उपस्थित नहीं है। ततस्तुरस्साद इषुबद्ध पर पंजरात विनिर्गतः शाश्वरथा ध्वजाग्रणे बभौ दिशस्खं पृथ्वीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये। योगेश प्रभु। तत्पश्चात इंद्र के बाणों के पिंजर से अपने छुड़ाया। वो अपने रथ, झंडे, घोड़े तथा सारथी सब प्रकट हुआ और आकाश, पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए वह तेजी से ऐसे चमकने लगा मानो रात दिन जाने पर सूर्य तेजी से चमक रहा हो। इंद्र सबकी दृष्टि
तेजवंत तो सुंदर लग रहा था। तो अभी उस चपेट से बाहर इंद्र निकला, पुनः अपने तेज को धारण करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। निरक्ष्य प्रतनाम देव परैरभ्यर्दितां रणे उद्यच्छद् रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषा। संजय प्रभु। हरे कृष्ण। वज्रधर नाम से विख्यात इंद्र ने जब देखा कि उसके सैनिक युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा इस तरह सताए जा रहे हैं, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तब उसने शत्रुओं को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। हरे कृष्ण। स तेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयो ज्ञातिनां पश्यतां राज्ञन् जहार जनयन् भयम्। राघव प्रभु। हे राजा परीक्षित, राजा इंद्र ने बल तथा पाक दोनों असुरों के सिरों को उनके संबंधियों तथा अनुयायियों की उपस्थिति में अपने वज्र से काट दिया। इस तरह उसने युद्ध भूमि में अत्यंत भयावह वातावरण उत्पन्न कर नामुचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोकामर्षरुषान्विता जिगांसुरिन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमन्। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। हे राजा, जब असुर नमुची ने बल तथा पाक दोनों असुरों को मारे जाते देखा तो वह दुख तथा शोक से भर गया। अतएव उसने क्रुद्ध होकर इंद्र को मारने का महान प्रयास किया। अश्वं सारामयं शूलं गृणता वदद्धेमभूषणं प्रगृह भयद्रवत् क्रुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन् प्राहिणो देवराजाय निन्दन् मृगराडिवा। माधुरी राधा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी सिंह गर्जना करते हुए नामुची के क्रोध में आकर इस बात का एक भला उठाया जिससे घंटियों बांधी थी और जो उसे सोने के आभूषण से सजाया गया था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, तब अब तुम मारे गए। इस प्रकार इंद्र को मारने के लिए उसके समक्ष जाकर नामुची ने अपना हथियार चलाया। हरे कृष्ण। ये नमुची बहुत फेमस एक असुर में से एक है। ये बहुत शक्तिशाली है, इंद्र के ऊपर अभी आक्रमण कर रहा है। तदा पतत् गगनतले महाज्वं विचिच्छिदे हरिऋषुभिः सहस्रधा तमाहनं नृपकुलिशेन कंधरे रुषस्वितस्त्रिदशपथि शिरोहरन्। आशा माता जी। हे राजन, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस अत्यंत शक्तिशाली भाले को ज्वलित उल्का की भांति भूमि की ओर गिरते देखा तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने नमूची के कंधे पर अपने वज्र से प्रहार किया जिससे उसका सिर कट जाए। न तस्य हि त्वचम् अपि वज्र ऊर्जितो बिभेद यस्सोरपति नौजश्रे शेरिता तदुत्पुतं परमितवीर्यवृद्भिः तिरस्कृतो नमुचि शिरोधर त्वचा। आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि इंद्र ने नमोची पर अपना वज्र बड़े ही वेग से चलाया था, किंतु वह उसकी चमड़ी तक को भेद नहीं पाया। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस सुप्रसिद्ध वज्र ने वत्रासुर के शरीर को भेद डाला था, वह नमोची की गर्दन की खाल को रंच मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा पाया। हरे कृष्ण। इतना शक्तिशाली था ये, वज्र से गला काटने का प्रयास इंद्र कर रहा है लेकिन इसको खरोंच तक नहीं आ रही। तो इससे इंद्र थोड़ा सा विस्मित हो गया। तस्मात् इंद्रोऽभिवेश्यत्रोर्वज्र प्रतिहतो यथा किमिदं देवयोगेन भूतं लोक विमोहनम। अर्जुन प्रभु। जब इंद्र ने वज्र को शत्रु से वापस आते देखा तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। वह आश्चर्य करने लगा कि कहीं किसी ऊंची देवी शक्ति से तो यह सब कुछ नहीं हुआ।
इंद्र का वज्र अमोघ है। अतएव जब उसने देखा कि वह नमूची को हानि पहुंचाए बिना लौट आया है, तो वह निश्चित रूप से अत्यधिक भयभीत हो उठा। ये न मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजायत्यै कृतो निवेशतां भारै पतत्रै पततां भुवि। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण भाई। मैंने सोचा पूर्व काल में जब अनेक पर्वत अपने पंखों के द्वारा आकाश से उठते हुए भूमि पर गिरते थे और लोगों को मार डालते थे, तो वे मैं इसी वजह से उनके पंख काट देता था। हरे कृष्ण। इंद्र सोच रहा था ये वज्र तो डुप्लीकेट नहीं है, वही है जिससे मैंने इतने सारे महान महान कार्य किए हैं। पहले पर्वतों के पंख काटे, आगे भी विचार कर रहा है कि मैंने इससे कितने बड़े बड़े काम करे। तपसारमयम त्वाष्ट्राम वृत्रो ये न विपाटिता अन्ये चापि बलोपेता सर्वास्त्रैरक्षत त्वचा। कौशल्या माता जी। यद्यपि यद्यपि वृत्तासुर तब छटा द्वारा दी गई तपस्या का समासार था, तो भी इंद्र के वज्र ने उसका काम तमाम कर दिया था। निस्संदेह वह वही नहीं, अपितु ऐसे अनेक अग्रणी वीर भी जिनकी चमड़ी को अन्य हथियार तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे, इसी वज्र द्वारा मारे गए। तो पूर्व में इस वज्र ने बड़े बड़े योद्धाओं का वध किया, तो आज ये वज्र काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा इंद्र को आश्चर्य हो रहा है। सोयम प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सुरेल्पके नाहं तदा ददे दंडम ब्रह्म तेजोपया कारणम। शोभा माता जी। अनुवाद। किंतु अब वही वज्र एक तुच्छ असुर पर छोड़े जाने पर भी प्रभावहीन हो गया है। अतएव ब्रह्मास्त्र जैसे होने पर भी यह मेरे लिए अब एक सामान्य डंडे की तरह व्यर्थ हो गया है, इसलिए अब मैं इसे धारण नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। इति शक्रम विषीदन्तम् आहावागस्सरीनिनि नायं शुक्रैरथो नारद्रै वधम अर्हति दानवा। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब हताश इंद्र इस तरह विषाद कर रहा था, तो एक देह रहित देवी वाणी ने आकाश से कहा, यह असुर नमूची किसी शुष्क या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता। अभी वो वज्र भगवान के आदेश अनुसार इंद्र ने ग्रहण किया। आज एक दिन वो वज्र कार्य नहीं कर रहा है, तो वज्र को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ऊपर से आकाशवाणी होती है कि ये कोई सूखा या गीला वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता। मया वरोदतो मृत्युर्नैव रुद्रशुक्षयो अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन् रिपो। गौरी शंकर प्रभु। आकाशवाणी ने यह भी कहा, हे इंद्र, क्योंकि मैंने हम असुर को वर्ष देखा कि वह कभी किसी सूखे या गीले हथियारों से नहीं मारा जाएगा। अतएव अरे मारने के लिए कोई अन्य उपाय सोचो। तभी ये चिंतन करो कैसे इसको मारोगे। ना तो सूखे अस्त्र से मरेगा, ना गीले अस्त्र से मरेगा। तम देवम गिरमाकर्ण्य मघवान् सुषमाहिता ध्यायान् फेनं नथा पश्यत् उपयम् उभ्यत्मकम्। धर्मपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस अशुभ कृष्ण पटेल। इस अशुभ वाणी को सुनकर इंद्र बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। तब उसे यह सूझा कि झाग ही ऐसा साधन है जो न तो गीली हो
गीली होती है न शुष्क। तो ऐसे वरदान ये असुर लोग मांग लेते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है। ये नामुची सोच रहा था, ना सूखे हथियार से मरूंगा ना गीले से मरूंगा। तो इंद्र ने सोचा झाग जो है वो ना सूखा है ना गीला है, उससे मारूंगा। न शुष्केन न चार्द्रेण जहार नमुचे शिरा तम तुष्टुवुर्मुनिगणा मालयश्चावकीर्ण विभु। स्वाति माता जी, अनुवाद तात्पर्य। इस तरह स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने झाग हथियारों से नामुची का सिर काट दिया। वह झाग ना तो शुष्क थी ना आर्द्र। अब सारे मुनियों ने उस महापुरुष इंद्र पर फूलों की वर्षा की तथा माल्यार्पण द्वारा उसे लगभग ढक दिया और संतुष्ट कर लिया। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्रुति मंत्रों का कहना है अपान अपान फेनेन नमुचेह शीर इंद्रो आदारयत। इंद्र ने नामुची को जल की झाग से मार डाला, जो ना तो सूखी होती है न गीली। तो इस लीला का वर्णन श्रुति शास्त्र अर्थात वेदों में भी आता है और बताया जा रहा है किस तरह इंद्र ने जब ये पजल सॉल्व कर लिया तो सबने पुष्पवृष्टि की। गंधर्व मुख्ययु जगतुर विश्व वसु परा वसु देवदुंधु भयो नेदुर नर्तक्यो नानृतुर्मुदा। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। विश्वावसु तथा परावसु नामक दो गंधर्व प्रमुखों ने अति प्रसन्नता में गीत गाए। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया। हरे कृष्ण। बहुत देर से मर नहीं रहा था, सब चिंतित थे, तो अभी जो फाइनली मर गया तो सब बड़े हर्षित हुए। अन्येपि एवं प्रतिद्वंद्वान् वायु अग्नि वरुणादय सूद्याम असुरान मृगान केशरिणो यथा। विपिन प्रभु। वायु अग्नि वरुण इत्यादि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में फूलों को सिंह मारते हैं। अभी तो सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया, तो वो और असुरों का वध करने लगे। ब्राह्मणा प्रेषितो देवान देवर्षि नारदो नृपा वारयानाश विबुधान दृष्ट्वा दानव संशयम। जय माता जी। हे राजा, जब ब्रह्मा ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है, तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा, जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। तभी नारद जी आते हैं और नारद जी यहाँ पर संधि करने का प्रयास करें। श्री नारद उवाच भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रयै श्रिया समेधितः सर्वा उपारमत विग्रहात्। प्रफुल्ल प्रभु। महामुनि नारद ने कहा, तुम सारे देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो और उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से तुम हर तरह से गौरवान्वित हुए हो, अतएव अब यह लड़ाई बंद कर दो। नारद मुनि देवताओं को समझा रहे हैं, हर तरह से भगवान तुम्हारी रक्षा कर ही रहे हैं, लक्ष्मी जी की कृपा तुम्हारे ऊपर अर्थात ऐश्वर्य तुम्हारे पास है, तो अभी ये सब लड़ाई झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं। श्री शुक उवाच संयम मन्यु संरंभम मानयन्तो मुनिर्वच उपगीयमाना नमुच्चरै ययौ सर्वे त्रिविष्टपम। सुनीता चौधरी माता जी। हरे कृष्ण। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर स्वर्गलोक को लौट गए। नारद मुनि ने बताया, देवता लड़ाई वड़ाई बंद करके अपने लोक को लौट गए। ये वशिष्ठारणे तस्मिन् नारदायानुमतेन ते बलिं विपन्नमादाय अष्टम गिरिमुपागमम्। अब ये लड़ाई क्यों रोकी? कोई विचार कर सकता है, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को क्यों भेजा, क्यों लड़ाई रुकवाई? उसके पीछे एक कारण है जो इस श्लोक से आगे बताया जा रहा है। प्रतिभा माता जी।
युद्ध भूमि में जितने भी असुर बड़े थे वे सब नारद मुनि के आदेश अनुसार बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर हो गई, अत्यधिक गिरी ले गए। हरे कृष्ण। तो ये एक विशेष पर्वत पर बलि महाराज के शव को लेकर के गए। तत्र विनष्टा वयवान विद्यमाना शिरोधरान उशना जीवयामाशा संजीवन्या स्वविद्यया। आरती माता जी। उस पर्वत पर शुक्राचार्य जी ने उन सारे मृत असुर सैनिकों को, जिनके सिर धड़ तथा हाथ पांव कटे नहीं थे, जीवित कर दिया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब किया। तो जिनका शरीर पहुंच गया वहां पर, शुक्राचार्य की इतनी संजीवनी विद्या की शक्ति थी, उन सबको पुनः यथावत स्वस्थ कर दिया, जीवित कर दिया। अगर वहां सारे असुर मारे जाते, बलि महाराज का शव पड़ा रहता, तो आगे वामन देव की लीला होती ही नहीं। तो ये जान करके नारद मुनि वास्तव में भगवान की लीलाओं के सहायक रहते हैं। तो आगे जाके लीला होने वाली है, उसके लिए पहले से ही बलि के शरीर को बचाया और शुक्राचार्य उनको पुनः जीवन दान किया। बलिश्चोषान शास्पृष्टा प्रत्यापन्ने निद्रिया स्मृति प्रजा पराचितोपि नाखिद्यल लोकतत्व विचक्षणा। शिवानी माता जी। बलि महाराज सांसारिक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई तो जो कुछ हो चुका था उसे वे समझ गए, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। तो खूब बलि महाराज हर तरह से प्रशिक्षण मिला, क्योंकि प्रहलाद महाराज के वंश में हैं, और ये भी समझ गए कि मैं तो मर ही गया था, लेकिन यहाँ फिर से मुझे जीवन दान मिला है, तो उन्हें कोई शोक नहीं था। अनिकेत प्रभु। ये महत्वपूर्ण बात है कि बलि महाराज यहाँ पर अत्यंत अनुभवी रह गए हैं। यद्यपि वे हार गए थे, तथापि उन्हें तनिक भी खेद न था, क्योंकि वे जानते थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। क्योंकि वे एक भक्त थे, इस कारण उन्होंने बिना संताप के अपनी पराजय स्वीकार की। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भावना भावित हर व्यक्ति को हार जीत की परवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य संपन्न करना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम्। उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में अष्टम स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा असुरों का संहार नामक 11वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य है। यहाँ इंद्र का वज्र काम नहीं कर रहा है, तो इंद्र वज्र फेंकने पे तुल गया था, और यहाँ बलि महाराज मृत होके फिर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ रहे हैं। ये दोनों के बीच में पार्थक्यता है। इसलिए बलि महाराज आगे जाके महाजन के रूप से हमें अपने उदाहरण से सिखाएंगे किस तरह भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित बलि महाराज का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज भी वहां पर उपस्थित थे, उनका प्रशिक्षण, शुक्राचार्य जिन्होंने संजीवनी विद्या से उन्हें शरीर प्रदान किया, पुनः जीवन प्रदान किया, उनका त्याग बलि महाराज करेंगे। लेकिन उसके पहले एक विशेष लीला सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं, जहां भगवान शिव भगवान को अनुरोध करते हैं कि आपका मोहिनी अवतार का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, और किस तरह भगवान के मोहिनी अवतार का दर्शन करके भगवान शिव भी मोहित हो जाते हैं, ये वर्णन अगले अध्याय में चर्चित है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।